हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज है सावन मास की पुत्रदा एकादशी। वो तिथि जब स्वर्ग के द्वार स्वयं खुलते हैं और भगवान श्री हरि अपने भक्तों के समस्त पापों को नष्ट कर उन्हें संतान सुख, मोक्ष और पुण्य की वर्षा से अभिसिंचित करते हैं। सावन का महीना जहाँ धरती हरियाली से सजी होती है, मेघ गगन में गूंजते हैं, मंद पवन में तुलसी की पत्तियां थरथराती हैं, संपूर्ण वातावरण में तुलसी की सुगंध फैली रहती है। ये संपूर्ण वातावरण जैसे भक्ति की कविता बनकर प्रभु श्री हरि का स्मरण कर रहा हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती स्वयं व्रत में लीन हो और गगन उसकी प्रार्थना में झूम रहा हो। पुत्रदा एकादशी नाम से ही स्पष्ट है, ये एकादशी न केवल सभी पापों को भस्म करती है बल्कि सच्चे भाव से व्रत करने वाले दंपतियों को संतान सुख भी प्रदान करती है। यही नहीं, इसका पुण्य इतना प्रबल होता है कि सुनने मात्र से पूर्व जन्मों के दोष शांत हो जाते हैं। और आज जब ये एकादशी सावन के पुण्य मास में पड़ी है तो इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। सावन की इस एकादशी पर कथा श्रवण का जो फल प्राप्त होता है वो न केवल इस जन्म बल्कि अनेक जन्मों तक पथ प्रदर्शक बनता है। लेकिन कथा आरंभ करने से पहले आइए सुनते हैं एक दिव्य प्रसंग, एक ऐसी लीला जो आपका हृदय झकझोर देगी और आपके मन में ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास जागृत कर देगी। क्या आप विश्वास कर पाएंगे कि ठाकुर जी स्वयं विष का पान भी कर सकते हैं अगर उनका कोई भक्त संकट में हो, अगर उस भक्त की आस्था पर सवाल खड़े होने वाले हो? क्या अपने प्राणों की आहुति देकर भी वे अपने भक्त को बचा सकते हैं? तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस भक्त की कहानी की ओर जहां ठाकुर जी ने अपनी लीला से सिद्ध कर दिया कि भक्त की पुकार अगर सच्ची हो तो भगवान हर मर्यादा तोड़ देते हैं। अब हम सुनते हैं वह मर्म स्पर्शी प्रसंग और फिर उसकी अंतर्धारा में बहते हुए आरंभ करेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की वो अमर कथा जो न केवल सुनने योग्य है बल्कि जीवन को दिशा भी देने वाली है। और अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई गई ये कथाएं पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ठाकुर जी की जय भी जरूर लिख दीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आपको आज की कथाएं बहुत पसंद आई हैं। एक बार की बात है, महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा संत थे। वे जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के सारे दोष मिट जाते हैं। अगर कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ से, फिर हृदय से जपे और नाम जप में यदि लग जाए तो हृदय में भगवान अवश्य ही प्रकट हो जाते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर अर्थात कर्नाटक के बीजापुर गए। उस दिन एकादशी थी। रात्रि को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर लेता हूँ। अब फलाहार में भला क्या लिया जाए, रात्रि को फल भी नहीं खाना चाहिए। ये सोचकर बोले, सौंठ और मिश्री ठीक रहेगी क्योंकि मिश्री शक्ति देगी और सौंठ गर्माहट के साथ साथ कफ से भी राहत पहुंचाएगी। अब बहुत देर भी हो गई थी, रात के लगभग 12 बजने वाले थे। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर सब सो गए थे। किसी एक दुकानदार को केशव जी ने जाकर जगाया। उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि उपवास में अकेले मिश्री नहीं खानी चाहिए, इसलिए सौंठ और मिश्री ले आए और भगवान को भोग लगाया। लालटेन का जमाना था। सौंठ के टुकड़े और वचनाग के टुकड़े एक जैसे लगते हैं। अंधेरे में और ऊपर से आधी नींद में दुकानदार ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाग की बोरी से सौंठ समझकर 5 सेर वचनाग तौलकर दे दिया। अब वचनाग तो हलाहल जहर होता है। सांप या फिर बिच्छू के डंक आदि की जो औषधि बनाने वाले वैद्य हैं वे ही उसे खरीद कर ले जाते थे। अंधेरे में मिश्री के साथ वचनाग पीसकर प्रसाद बनाया गया और उसका भोग ठाकुर जी को लगा दिया।
ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के साथ साथ सभी भक्त तो सुबह होते होते ही मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर भी नहीं थी कि सौंठ की जगह ये हलाहल जहर आ गया है। अब ठाकुर जी ने अपनी कृपा की, उन्होंने करुणा करके प्रसाद में से जहर स्वयं खींच लिया। उधर अगली सुबह वह व्यापारी जब नींद से जागा तो दुकान में उसने देखा तो देखकर हैरान रह गया। अरे रे, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों बंद पड़ा है और वचनाग जहर का बोरा खुला हुआ पड़ा था। मैंने गलती से वचनाग दे दिया। लगता है वो सारे भक्त तो मर गए होंगे। अरे, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल रात मैंने गलती से वचनाग तौल के दे दिया था। अरे, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वो तो रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में बंट गया था। दुकानदार बोला, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नीलवर्ण की हो गई थी, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को किसी ने जहर दे दिया हो। अब तो केशव स्वामी सारी बात को समझ गए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने भाव के बल पर यह जहर खुद पी लिया। आप तो सर्वसमर्थ हो। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ था आप पर, तो फिर ये वचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर सकता है भला? अब आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा लीजिए और पहले की तरह हो जाइए। इस प्रकार सच्चे मन से प्रार्थना और स्तुति की तो देखते ही देखते दुकानदार और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, अगर भाव शुद्ध है और हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है तो भक्त का अहित कभी हो ही नहीं सकता। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वो तेजोमय लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से हर समय करते हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो मिला है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। सभी प्रेम से बोलिए, राधे राधे, हरे कृष्ण। आज जब सावन की शीतल बयार तन को नहीं मन को छू रही हो, जब मेघों की गर्जना में जैसे वेदों का गान गूंज रहा हो और जब हर मंदिर में घंटियों की ध्वनि के संग तुलसी और शालिग्राम की आरती हो रही हो, तब जान लीजिए एक ऐसा दिन आ पहुंचा है जो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। आज है सावन मास की पुत्रदा एकादशी। ये कोई साधारण तिथि नहीं, ये वो दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में अपने भक्तों को पापों से मुक्त करने, संतान सुख प्रदान करने और जीवन को पुण्य से पूरित करने के लिए ये एकादशी सौंपते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल उन दंपतियों के लिए अमृत है जो संतान सुख की कामना करते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो पूर्व जन्मों के पाप, इस जन्म के कष्ट और अज्ञात दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज के दिन कथा का श्रवण सहस्त्र गोदान, गंगा स्नान और तीर्थ यात्रा से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो चलिए, आज जब हम इस कथा को सुनने बैठे हैं तो ये केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं बल्कि एक संवाद है भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच, जिसमें छुपा है मोक्ष का मर्म और भक्ति का परम फल। आइए नेत्रों को मूंदिए और कल्पना कीजिए उस दिव्य क्षण की जब श्री कृष्ण स्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ होकर हस्तिनापुर की सभा में पधार रहे हैं। चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही है, देव गंधर्वों का गान गूंज रहा है। धर्मराज हाथ जोड़कर प्रभु से निवेदन करते हैं, हे मधुसूदन, कृपया हमें बताइए उस व्रत की महिमा जो इस युग में हमारे और हम जैसे गृहस्थों के लिए मोक्षदायक है। और अब प्रभु श्री कृष्ण अपने मधुर वचनों से पुत्रदा एकादशी की अमृत कथा आरंभ करने जा रहे हैं। श्री पद्म पुराण में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन,
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आती है, कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मती नगरी में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने प्रजाजनों के बीच बैठकर एक दिन इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी कभी जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को, चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न हो, मैंने उन्हें हमेशा दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदैव सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र कभी नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ? आप लोग कृपया इस पर विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ कुछ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें एक आश्रम पर मुनिश्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक लोम अर्थात रोम विक्षीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बात जानते हैं। उन्हें देखकर सभी लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देखकर लोमश ऋषि ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आने का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो भी हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य ही करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की तरह पालन किया है, लेकिन उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से हमें इस समय आपका दर्शन प्राप्त हुआ है और महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बातें सुनकर लोमश ऋषि 2 घड़ी के लिए ध्यान मगन हो गए। इसके बाद राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था और वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरा हुआ जलाशय देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां अपने बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और गर्मी से पीड़ित थी, इसलिए तालाब में जाकर जल पीने लगी। लेकिन वैश्य ने पानी पीती हुई उस प्यासी गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, किंतु पुराणों में तो उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से ही पाप नष्ट होते हैं, इसलिए कृपया ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो सके। तब लोमश ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम सब उसी व्रत का पालन करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक
पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। कुछ ही समय में रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक स्वस्थ और बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के इस पावन महात्म्य को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी की कथा यही समाप्त होती है। जब एकादशी की व्रत कथा अपने पूर्ण वैभव के साथ श्रवण हो चुकी हो, जब भगवान श्री हरि की महिमा हमारे अंतःकरण को छू चुकी हो और जब तन मन वचन तीनों शुद्धता की ओर अग्रसर होने लगे, तब याद रखना बहुत आवश्यक है कि इस व्रत की पूर्णता केवल भगवान विष्णु की कथा तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इस व्रत के पीछे एक और दिव्य शक्ति है जिनकी पूजा के बिना एकादशी अधूरी मानी जाती है। वो शक्ति है ग्यारस माता। ग्यारस माता जो एकादशी व्रत की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी अनन्य भक्ति और संयम की साधना से इस व्रत को सिद्धि प्राप्त होती है। उनके बिना यह व्रत न तो पूर्ण होता है और न ही उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए अब जब श्री हरि की कथा का मधुर अमृत हमने पी लिया है, तो चलिए अब श्रद्धा और निष्ठा से ग्यारस माता की कथा का श्रवण करें, जिससे यह व्रत संपूर्ण हो और हमारी सभी मनोकामनाएं ग्यारस माता की कृपा से शीघ्र पूर्ण हो। सभी प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वो हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वो भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चलें, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया यानी बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था, अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता था, तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियाँ थीं वो उनके लिए खाना लेकर गए। तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या माँ जी ने खाना खा लिया? क्योंकि वो हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी, देखो जी, आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है कि आज मेरा मन नहीं है। ये सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा, माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया? तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा, माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला, माँ खुलकर बताओ बात क्या है?
तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा, मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला, माँ जी, इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की। मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला, माँ बताओ ना क्या चिंता है। तो माँ बोली, बेटा, अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4-5 दिन तो मुझे लग जाएंगे वापस आने में। लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सींचेगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा। तब बेटा बोला, माँ आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी, ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान, मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही हैं, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो ये एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4-5 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं। चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही हैं, ये तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंद गिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर माँ जी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रखकर दे दिया और कहने लगी, ये लीजिए माँ जी, इसमें गोदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपने तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी, बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी, बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बना कर दिए हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो, लाखों में बैठो करोड़ों में उठो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे का काम अच्छा चले। इस तरह के न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा मिली। अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गईं तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर वह विश्राम कर सकते थे। तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें तो घी से बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सभी सखियों में भी बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया, देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी, साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी, इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चल कर आई हूँ।
हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो लंबी सी लाइन लगी हुई थी, उस लाइन में वो सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारकाधीश जी। ये देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ ये चमत्कार हुआ कि वो लाइन में सबसे आगे आ गई और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु, यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं, महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे? पता नहीं मेरे लगाए गए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मन ही मन वह द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती हैं कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था, ये तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो ये सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वो सभी को प्रसाद बांट रहे थे, तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह प्रसाद लेकर सोचने लगी कि ये प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर मैं अपने पोते पोती और अपने बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। ये सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था उसे बूढ़ी माई ने अपने डिब्बे में रख लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। इतनी धक्का मुक्की है लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए थे, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां अपनी आपस में मिलकर परेशानियां गिना रही थी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपने द्वारकाधीश जी की यात्रा करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत से आशीर्वादों की झड़ी लगा दी कि जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी, अरे बेटा, बहू कहाँ है? बहू नहीं आई, बहू दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ जी ये लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी, बता ना बेटा, बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला, माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी, बेटा ये क्या किया तूने? ये तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4-5 दिन की यात्रा के लिए गई तो तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तब बेटा बताने लगा, माँ जी ये जो आपकी बहू है ना, इसने तो आपके साथ बड़ा भारी छल किया है। मैंने उसे गोंद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर दे देना। तो उसने तो आंगन में लगी तुलसी जी को जड़ से ही उखाड़ कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। ये सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा, लेकिन मैंने तो डिब्बा खोलकर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने खाए भी, अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा, नहीं माँ, उसने तो यही साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी ही नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने मुझे सारी बात बता दी कि उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़ कर डिब्बे में बंद करके बूढ़ी माई को दे दिया था, क्योंकि वो द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप कर जा रही थी। ये बात सुनकर
माँ जी बोली कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ, मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, बहुत देर से नंबर आता। लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा, बहू ने तुम जो कह रही हो कि तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था, उस डिब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जी लड्डू में बदल गई थी, और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसीलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार भी किया था। अब बेटा, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण ही मुझे द्वारकाधीश जी का एक चमत्कार देखने को मिला है, और मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन भी हुए हैं। मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को भला कैसे टालता। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके, और फिर अपनी पत्नी को लेकर वह वापस घर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली। फिर उन्हें याद आया कि अरे, जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी, याद है कहाँ है। बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे, दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, आप यात्रा पर गई थी तो बताओ ना हमारे लिए क्या लेकर आई। तब दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं तुम सब के लिए वहाँ से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला और उसमें से जो वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें जो लड्डू था वो तो सामान्य नहीं था, वो तो पूरा का पूरा डिब्बा ही हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अब तो ये देखकर बूढ़ी माई की और बहू बेटे की भी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतने सारे हीरे मोती इसमें आ गए हैं। तब बेटा बहू कहने लगे कि माँ जी, ये सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसीलिए तो उन्होंने आपको आपकी एकादशी तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफ़ी मांगी, ठाकुर जी से माफ़ी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ़ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी माता की पूजा और सेवा करने लगे, तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब तो बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया था कि उसने गांव में बहुत सारे काम कराए, गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाया। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती, उतना ही बूढ़ी माई के घर में और अधिक धन बढ़ता जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही, उन्होंने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़े। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी के व्रत रखा करती, तुलसी माता की पूजा सेवा करती। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन भी अच्छे हो गए, वो भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थी। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, हे तुलसी माता, हे ठाकुर जी, हे द्वारकाधीश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं उन सब पर भी अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, ग्यारस माता की जय।